हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम लोग टीजीटी के सिलेबस में जो निर्धारित व्याकरण से और साहित्य से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए प्रश्नों पे। तो प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से, और क्लास पसंद आती है तो एक लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए, और जाते जाते क्लास पूरी देखने के बाद एक कमेंट भी किया करें ताकि हमें पता चले कि आप कौन कौन लोग और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए ऊपर लगा हुआ है, यूपी टीजीटी पीजीटी और ईएलटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और संधि विच्छेद से सबसे पहले है, फिर इसके बाद साहित्य से कुछ कुछ प्रश्नोत्तरी लिए गए हैं। और साहित्य में आज हमारी प्रश्नोत्तरी ली गई है उत्तर रामचरितम से, ठीक है, उत्तर रामचरितम। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। व्यंजन संधि से है कि विसर्ग संधि से है कि स्वर संधि से है कि दीर्घ संधि से। तो यण संधि आपने पढ़ा होगा, इसका सूत्र क्या होता है, इको एड़ची। सूत्र होता है इको एड़ची। तो बताइए इसका संबंध क्या है। क्या ये व्यंजन संधि का भाग है यण संधि, कि विसर्ग संधि का है, कि स्वर संधि का है, कि दीर्घ संधि का है। तो जानते हैं कि ये जो यण संधि है यह न तो व्यंजन संधि का भाग है न विसर्ग संधि का भाग है, ठीक है। तो व्यंजन संधि का नहीं है और विसर्ग संधि का नहीं है, तो यह किसका भाग है, तो और इसमें दीर्घ संधि भी नहीं है। यण संधि खुद एक संधि है अपनी आप में, तो दीर्घ होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, स्वर संधि का भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर स। व्याप्त में संधि है, सेकंड नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए आप लोग। व्याप्त में संधि है, गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि अयादि संधि है कि यण संधि है। ये व्याप्त शब्द दिया हुआ है, इसमें संधि पूछा जा रहा है, बताइए। तो एक ट्रिक हम जानते हैं कि जिस शब्द के स्टार्टिंग के बाद सेकंड नंबर पे अगर आधे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है तो यण संधि होगी, ठीक है। ऐसा ट्रिक हम जानते हैं, अक्सर करके ये ट्रिक सही भी मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें व्याप्त आया है, आधा व्य या आधा प है, फिर त है। स्टार्टिंग में भी आधे अक्षर से स्टार्ट है और बीच में भी आया है। तो बताइए कौन सी संधि है। इस प्रकार से भी हम गेस करते हैं। हम भले उस संधि को गलत कर देंगे लेकिन ऐसे सोचते हैं कि इसमें यण ही होगा, तो व्याप्त में सच में यण संधि ही है, ठीक है, यण संधि। ध्रांतशः का अर्थ है, ध्रांतशः पूछा जा रहा है, इसमें क्या सा अर्थ क्या होगा इसका। ध्रांत शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा। इसमें संधि नहीं पूछी जा रही, इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि इसमें इसका अर्थ क्या होगा। तो शक्ति का अंश है कि धातु का अंश है कि आंवला का अर्थ है कि ब्रह्मा का अंश है। तो धांतरशः मिस होता है ब्रह्मा का अंश, ठीक है। शिवांग स्मृत्यादेश किस सूत्र के उदाहरण है। दो शब्द दिए हुए हैं, शिवांग भी दिया हुआ, स्मृत्यादेश दिया हुआ है। ये दोनों किस सूत्र का उदाहरण, इसमें सूत्र पूछा जा रहा है। तो वृद्धिरादेश ये किसका है, वृद्धि संधि का सूत्र है। अदेन गुण ये गुण संधि का सूत्र है। और झलाम जस झसी झल संधि का है। इको एड़ची ये यण संधि का है, ठीक है। यहाँ पे झल लिख लीजिए। तो किसका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी द राइट होगा। यह जो है इसमें इको एड़ची का प्रयोग किया गया है, ये यण संधि का सूत्र है, यण संधि का सूत्र। यण संधि से शिवांग और स्मृत्यादेश बना है, ये इसका यण संधि का ये उदाहरण है, सूत्र नहीं, ये उदाहरण है, ठीक है। इत्याख्य इत्याख्य इत्या प्लस आख्य होगा कि इत प्लस आख्य होगा कि इति प्लस
ये आख्य होगा कि इति प्लस एक विकल्प छूट गया है इसमें, इति प्लस आख्य होगा। बताइए क्या होगा इसमें? इत्याख्य, यहाँ पे द डाल लीजिए, एक विकल्प छूट गया था, सॉरी इसके लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इति प्लस आख्य होता है, ठीक है, इत्याख्य का होता है इति प्लस आख्य। नहीं, इति प्लस आख्य, ये वाला द वाला राइट होगा। इति प्लस आख्य होता है, यह नहीं होगा, ठीक है। इति प्लस आख्य द लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि विकल्प छूट गया था वही हमारा राइट आंसर भी है। तो लिख लीजिए इसको, इति प्लस आख्य होता है। फिर से दोबारा लिख देती हूँ मैं, इति प्लस आख्य होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर द यहाँ डाल लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे, इति प्लस अभिधानेन, इति प्लस अभिधानेन क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, धैर्य बनाए रखिए। इत्याभिधानेन होगा कि इत्याभिधानेन होगा, इति भी धानेन होगा कि इत्या भी धानेन होगा? बताइए क्या होगा इसमें? इसमें ऑप्शन अ राइट होगा कि ब राइट होगा कि स कि द? कमेंट बॉक्स में भी बताया करिए आप लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, इत्य भी धानेन होता है, ठीक है। आइए साहित्य के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रश्न 7 से सब साहित्य के प्रश्न हैं। उत्तरामचरितम नाटक रामायण के पूर्वार्ध पे आधारित है, उत्तरार्ध पे आधारित है कि संपूर्ण रामायण पे आधारित है कि रामायण के अंश पे आधारित है? उत्तरामचरितम नाटक जो है किस पे आधारित है? तो उत्तरामचरितम जो नाटक हमारे सिलेबस में निर्धारित किया गया है तृतीय अंक का, वो निर्धारित है उत्तरार्ध पर आधारित है। उत्तरामचरितम जो है यह रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस है, उत्तरामचरितम जो नाटक है उसका मुख्य रस क्या है? पूछा जाता है ना कि जैसे किराता अर्जुनियम का मुख्य रस क्या है और महावीर चरितम का क्या है, इस प्रकार से रस भी पूछा जाता है। तो बताइए कि उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस क्या है? वीर रस बताइए किसका है, श्रृंगार रस किसका है, करुण रस और हास्य रस? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स। उत्तरामचरितम का जो मुख्य रस है वह करुण रस है, ठीक है। आइए, महाकवि भवभूत किस रस के प्रयोग में सिद्धस्त हैं? जो महाकवि भवभूत जी हैं वह किस रस के प्रयोग में सिद्धस्त हैं? तो महाकवि भवभूत जी जो हैं करुण रस के, क्योंकि उत्तरामचरितम भवभूत जी की द्वारा ही रचना है, भवभूत जी के द्वारा ही लिखित है। तो भवभूत जी जब उत्तरामचरितम में करुण रस है और तो भवभूत के रस पूछा जा रहा है तो करुण है, भवभूत ने एकमात्र ही रचना किए हैं करुण रस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से राइट होगा, करुण रस। उत्तरामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? इसमें पात्र पूछा जा रहा है कि इसमें उत्तरामचरितम में कई पात्र हैं, लेकिन कौन से ऐसा पात्र है जो कि इसमें प्रयोग नहीं आया है, इसका वर्णन नहीं किया गया है? तो सूत्रधार का है कि नायक का है कि नायिका की है कि विदूषक का? बताइए। तो उत्तरामचरितम जो है उसमें विदूषक का अभाव है, ठीक है। प्रश्न एक बनता है कि किस नाटक में विदूषक का अभाव है? तो वह है उत्तरामचरितम, विदूषक का अभाव है इसमें, विदूषक का वर्णन नहीं किया गया। उत्तरामचरिते पदवाक्य प्रणामाज्ञो भवभूति नाम जतकर्णी पुत्र इति केन उक्त? ये किसके द्वारा कहा गया है कि भवभूति जो हैं वो जतकर्णी के पुत्र हैं? भवभूत जी जतकर्णी जी के पुत्र हैं। ये किसके द्वारा किया गया? रामभद्रेण की सूत्रधारेण कि वाल्मीकियाना कि अष्टावक्रेण? देखिए एक आ गया इधर,
तो ये कहा जो गया है सूत्रधार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, ये सूत्रधार के द्वारा कहा गया। तो आज की क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।